नमस्कार, मैं अंजना राठौर। जनहित टाइम्स के खास प्रोग्राम टॉप 5 दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको दुनियादारी में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ हम आपको बताएंगे कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने किन किन देशों में तबाही मचा रखी है। यहाँ ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक खबर ऐसी भी बताएंगे जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और आपको हैरानी भी होगी कि कैसे एक सरफिरे ने ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ को जान से मारने की धमकी दे दी। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। कोरोना एक शब्द कहें या श्राप जो इंसानियत का दुश्मन बनकर आया है। मानो कि कोरोना ने जैसे इंसान जाति को मिटाने की कसम खा रखी है। पहली लहर, दूसरी लहर और अब तीसरी लहर आने की भी आशंका है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण संक्रमण के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले महीने पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सामने आई ये वेरिएंट ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों में कहर बरपा रहा है, जिससे बचाव के लिए सरकारों ने जांच और टीकाकरण करने की दर बढ़ा दी है। साथ ही प्रतिबंधों को भी सख्त कर दिया है। इस वेरिएंट के कारण दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कई अन्य देशों में संक्रमण की नई लहर आ गई है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में अस्पताल में भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है। न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने एक बयान में कहा, इस दर का संबंध कोविड-19 से है। न्यूयॉर्क शहर में 18 साल तक के बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने की दर 4 गुना बढ़ी है। ऐसा 5 दिसंबर से इस हफ्ते तक देखा गया है। विभाग का कहना है कि इन बच्चों में से आधे 5 साल से कम उम्र वाले हैं, जो अभी वैक्सीनेशन लेने के लिए योग्य नहीं है। अमेरिका में पिछले 7 दिनों में प्रतिदिन औसतन लगभग 1,90,000 नए मामले सामने आए हैं। अब खबर पाकिस्तान से है। वो पाकिस्तान जिसका नाम नहीं, वो सिर्फ बदनाम है, और वो भी अपनी नीच हरकतों की वजह से। बता दें कि पाकिस्तान में एक बार फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पड़ोसी मुल्क के सिंध प्रांत में एक नाबालिग लड़की समेत 2 हिंदू लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। इसके बाद दोनों का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया और जिन लोगों ने उन्हें अगवा किया था उन्हीं से उनकी शादी करवा दी गई। इन पीड़िताओं में से एक की उम्र 13 साल है, जबकि दूसरे की उम्र 19 साल है। इस तरह एक बार फिर इमरान खान के नए पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर ढाए गए जुल्मों की पोल खुल गई है। सिंध प्रांत के मीरपुर खास जिले की नाबालिग लड़की रोशनी मेघवार का अपहरण कर लिया गया। उसे इस्लाम धर्म में जबरन परिवर्तन कर दिया गया और फिर उसकी उम्र दोगुनी से अधिक व्यक्ति से शादी करवा दी गई। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से सदस्य और देश के अल्पसंख्यक नेता लालचंद मल्ही ने पीड़िता की जानकारी को साझा किया है। उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार और उनके जबरन धर्मांतरण को रोकने में विफल रहने के लिए सत्तारूढ़ इमरान खान की नेतृत्व वाली पीटीआई सरकार की आलोचना की है। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम यानी NDAA पर हस्ताक्षर कर उसे कानून की शक्ल दे दी है। इस कानून के तहत रक्षा मदों पर खर्च के लिए 768.2 अरब डॉलर अधिकृत किए गए हैं, जिसमें 2022 के लिए रक्षा सेवाओं के सदस्यों के वेतन में 2.7% बढ़ोतरी भी शामिल है। NDAA सैन्य खर्च में 5% की वृद्धि को अधिकृत करता है। यह सैन्य न्याय प्रणाली में सुधार से लेकर सैनिकों के लिए कोविड-19 टीकाकरण संबंधी आवश्यकताओं तक के मुद्दों पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच गहन बातचीत का नतीजा है। चाचा बाइडेन ने एक बयान में कहा था कि यह अधिनियम सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है और न्याय तक पहुंच बढ़ाता है। साथ ही हमारे देश की राष्ट्रीय रक्षा का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण प्राधिकारियों को शामिल करता है। तो चलिए हम आपको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि पहले ये प्रस्ताव खारिज क्यों हुआ था। देखिए, 768.2 अरब डॉलर की अधिकृत राशि उस रकम से 25 अरब डॉलर अधिक है जिसके लिए बाइडेन ने शुरू में संसद से अनुरोध किया था। जो पहले के प्रस्ताव को दोनों दलों के सदस्यों ने इन चिंताओं को लेकर खारिज कर दिया था कि यह सैन्य मामले में चीन और रूस के समान क्षमता बनाए रखने के अमेरिकी प्रयासों को कमजोर करेगा। जिसके बाद अब ये नया विधेयक इस महीने की शुरुआत में द्विदलीय समर्थन के साथ पारित हुआ। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बदले की। बदला जो किसी को भी ना चैन से सोने देता है और ना ही चैन से जगने देता है, फिर चाहे वो बदला किसी भी चीज का हो। इसी बदले की आग में एक सिख युवक ने ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ को जान से मारने की धमकी दे डाली। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताते हैं।
दरअसल सन 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए एक व्यक्ति ने क्वीन एलिजाबेथ को जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद इस व्यक्ति का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसे एक तीर वाले हथियार के साथ देखा जा सकता है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को लेकर माना गया है कि यह वही व्यक्ति है जो क्रिसमस के दिन विंडसल में घुसा था। हालांकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। संदिग्ध युवक का नाम जसवंत सिंह चैल है और इस पर मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत धारा लगाई गई है। कितनी कमाल की बात है कि किसी युवक ने धमकी दी, वो भी ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ को, और उस पर धारा भी कौन सी लगाई गई? मेंटल एक्ट की। हाँ, ये बात भी सच है कि जो व्यक्ति रानी को मारने की धमकी दे सकता है वो किसी पागल से कम नहीं हो सकता। खैर, हमें क्या, हम तो बस आपको जानकारी दे रहे हैं। उस पागल व्यक्ति द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है और उसमें क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया है और जो मैं करूंगा उसके लिए मुझे खेद है। मैं शाही परिवार की क्वीन एलिजाबेथ की हत्या करूंगा। यह उन लोगों का बदला है जो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए। यह उन लोगों के लिए भी बदला है जो अपने रंग के कारण मारे गए, अपमानित किए गए और उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। मैं एक भारतीय सिख हूँ। मेरा नाम जसवंत सिंह चैल है। मेरा नाम डार्थ जोन्स है। बता दें कि वीडियो को 19 वर्षीय चैल के स्नैपचैट अकाउंट से दोस्तों को भेजा गया था। वीडियो भेजे जाने से 24 मिनट पहले क्रिसमस के दिन सुबह पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। वह महल के मैदान के अंदर रानी के निजी अपार्टमेंट से महज 500 मीटर की दूरी पर था। जैस के नाम से जाने जाने वाले चैल ने रस्सी की सीढ़ी से नुकीली बाड़ को पार करते हुए कैसल में एंट्री की थी। इस दौरान वह तीर वाले हथियारों से लैस था, तो वहीं वीडियो में दिख रहे व्यक्ति ने चमकदार काले रंग का हथियार अपने हाथों में लिया हुआ है और कैमरे में देखकर बोल रहा है। इस दौरान उसकी आवाज काफी टूटी हुई है। तो समझें आप, बदला इंसान को क्या से क्या करवा देता है। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो रूह को कपा देने वाली खबर है, जिसे सुनकर आपका दिल पसीज जाएगा। दरअसल बेहतर जीवन की तलाश में यूरोप जा रहे कम से कम 27 शरणार्थियों के शव पश्चिमी लीबिया के तट पर मिले हैं, लेकिन हम आपको उनकी तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। और इसकी पुष्टि रेड क्रिसेंट ने की है और बताया है कि इनकी मौत नाव पलटने की वजह से हुई है। यूरोप जाने वाला यह रास्ता अवैध प्रवासियों के लिए जाने के लिए सबसे खतरनाक रास्ता माना जाता है, जहां से अक्सर प्रवासियों के डूबने की खबर आती रहती है। लेकिन फिर भी तमाम शरणार्थियों की एक अच्छी जिंदगी बिताने की ख्वाहिश इन जोखिमों पर भारी पड़ती है और कई बार वो इसकी कीमत अपनी जान देकर भी चुकाते हैं। रेड क्रिसेंट की शाखा ने बताया कि राजधानी त्रिपोली से करीब 90 किलोमीटर दूर तटीय शहर खोम्स में ये शव मिले हैं। सभी शव 2 अलग अलग स्थानों पर पाए गए थे। इन शवों में एक बच्चा और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। रेड क्रिसेंट की तरफ से जानकारी दी गई है कि 3 अन्य शरणार्थियों को बचा लिया गया है और बाकियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।